चश्मे के अंदर से झांकती खाक नज़र से हमारा देख पहले तो वे मुस्कुराए, फिर भौहें सिकोड़ी, तब कहा, आपका हाथ तो टेक्निकल हैंड है, क्या करती हैं आप? जी मैं मेरी बात को बीच में ही काट कर ज्योतिष महोदय बोल पड़े, आपका हाथ तो बता रहा है कि जजमान कि आप इंजीनियर या वैज्ञानिक है। जी पंडित जी, मैं तो किरानी हूँ। मुझे ये कहते हुए काफ़ी शर्म आई कि मेरे हाथ में इंजीनियर बनना लिखा है और यह हाथ किरानगिरी कर रहा है। अपनी बात गलत होती देख पंडित जी ने फिर चश्मे के अंदर से मेरे हाथों को घुरा, उलट पलट कर देखा, अपनी ज्योतिष विद्या को गलत साबित होता देखकर कहने लगे, यह मैं नहीं बोल रहा श्रीमान, आपके हाथों की रेखाएं कह रही हैं। आपके हाथ के हिसाब से तो आपको इंजीनियर ही होना चाहिए था। पूरी तरह टेक्निकल हैंड है आपका तो। हमने पूछा, लेकिन पंडित जी, हाथ में लिखा आखिर गलत कैसे हो गया? अच्छा यह बताइए कि कभी इंजीनियरिंग में दाखिले की तैयारी की थी क्या? नहीं पंडित जी, मैं तो शुरू से ही आर्ट्स का स्टूडेंट रहा, कभी इंजीनियर बनने की सोची ही नहीं, इसकी स्पेलिंग भी याद नहीं की। पंडित जी लेंस के जरिए फिर मेरा हाथ देखने लगे और थोड़ी देर के बाद कहा, अरे घबराते क्यों हूँ? किराने का काम करना भी तो एक टेक्निक है। वही तो मैं सोच रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। पंडित जी अपनी विद्या को सही साबित करने का हथकंडा अपनाने में लग गए। साफ है कि उन्हें दक्षिणा जो लेनी थी। हमने मन ही मन सोचा, जब हर काम एक टेक्निक है तो हर हाथ में टेक्निकल है तो फिर पंडित जी ने मेरे हाथ को टेक्निकल हैंड क्यों बताया? दरअसल यह ज्योतिषों की आजमाई हुई सफल टेक्निक है। हर हाथ दिखाने वाले को वे कुछ रटे रटाए वाक्य सुना देते हैं जो कमोबेश हर आदमी पर फिट हो जाते हैं। हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानने वाले भी आंखें फाड़े पंडित जी की ज्योतिष विद्या के कायल हो जाते हैं, या कहिए कि उनके जाल में फंस जाते हैं। हर ज्योतिषी अपने क्लाइंट से कहेगा, आप टेंशन बहुत लेते हैं, टेंशन मत लिया कीजिए। यह बात तो दुनिया के हर आदमी पर फिट बैठ जाती है। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होने की टेंशन है तो किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाने की टेंशन है। और टेंशन कोई खेल तो है नहीं कि आदमी सोच विचार कर ले बैठता है। अरे आदमी के आसपास घर दफ्तर के हालात तनावपूर्ण ही होते हैं तो वह टेंशन में ही रहेगा। हर किसी पर फिट होने वाला एक और जुमला है जिस भविष्य बाँचने वाले काफ़ी उपयोग में लाते हैं। आप जो चाहते हैं वह आपको मिल नहीं रहा है। यह बात भी हर आदमी पर फिट बैठती होती है। हर आदमी जितना चाहता है उतना उसे कभी नहीं मिलता, क्योंकि समय के साथ साथ पाने की लालसा भी बढ़ती जाती है। चाहे टाटा हो, बिरला हो या अंबानी हो, भिखारी हो या किरानी, किसी की भी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। क्या ज्योतिषों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले कुछ और जुमले हैं, जैसे आपको बहुत जल्द गुस्सा आता है, आपके ऑफिस में कुछ खटपट चल रही है, भाई से हमेशा तानातनी रहती है, घर खरीदना चाह रहे हो आप, आदि। इस तरह की गोल मोल बातें भी हर किसी पर फिट बैठ जाती हैं। तोता ज्योतिषी हो या कंप्यूटर ज्योतिषी, हर कोई यह जुमला बोलकर धंधा चला रहा है। अपनी बातों को सही साबित करने के लिए ज्योतिषी पलटी मारने में माहिर होते हैं। अपनी कही बातों को सही ठहराने के लिए उनके पास कई तर्क या कहिए कुतर्क होते हैं। एक वाकया है, हमारे एक मित्र पुलिस अफसर हैं। उन्होंने एक रोज़ हमसे कहा, भाई कमाई धमाई कुछ ठीक नहीं हो रही है, कोई पंडित वंडित है तो हाथ देखकर ग्रह दशा सुधार दे। मैं उन्हें एक ज्योतिषी के पास लेकर गया। पंडित जी ने पुलिस अफसर के हाथ और कुंडली में कम, उनके ओहदे में ज़्यादा रुचि दिखाई। पहले तो मीठी मीठी बातें की, फिर हाथ देखकर बोले, 1 महीने के अंदर आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। बस एक रुद्राक्ष की माला पहन ले और 5 रत्ती का नीलम धारण कर ले। मित्र ने पंडित जी को मोटी दक्षिणा दी और बाजार से रुद्राक्ष और नीलम खरीद लाए। करीब 10,000 रुपये का चूना लग गया, पर फिर भी बेचारे अफसर की पोस्टिंग मलाईदार जगह पर नहीं हो पाई। दोबारा पंडित जी की शरण में पहुंचे। पंडित जी सारी बातें सुनकर मुस्कुराए और कहा, घबराते क्यों हैं श्रीमान जी, ग्रह की दशा तो बदल गई है। अरे ग्रह के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कुछ समय तो लगेगा ही ना, आप लोगों में नहीं होता है क्या? तबादला होने के बाद नई जगह ज्वाइन करने में 1.5-2 माह तो लग ही जाते हैं।
यही हाल ग्रहों का भी हो सकता है कि कोई ग्रह नई जगह जाने को तैयार नहीं हो रहा हो। पंडित के इस कुतर्क से अफसर मित्र अवाक रह गए। मानो ग्रह नक्षत्र न हुआ कोई सरकारी अफसर हो गया हो, जिसे इधर उधर होने में महीना 2 महीना लग जाता है। वहीं कुंडली बनाते समय या भविष्य बांचते समय ये पंडित एक एक सेकंड का हिसाब किताब मांगते हैं। किसी बच्चे के जन्म के समय में सैकड़ों का ध्यान रखने पर जोर देते हैं। एक मित्र का प्रमोशन नहीं हो रहा था, वह भी अपना जीवन चमकाने एक बाबा के यहाँ पहुँचा। कुंडली देख बाबा बोल पड़े, आपको तो राजयोग है। मित्र ने कहा, कहाँ बाबा, एक प्रमोशन तक नहीं हो रहा, अब से जूनियर का प्रमोशन हो गया, मेरा ही मामला लटका हुआ है। बाबा की पंडिताई जाग उठी। वह सब तो दिख रहा है बच्चा, तुम्हारे भाग्य और इनकम का स्वामी शुक्र है, वह काफ़ी कमज़ोर है, उसे ताकत देने की ज़रूरत है। मित्र ने उम्मीद भरी नज़रों से बाबा को देखा। कोई उपाय बताइए बाबा। बाबा ने कहा, हीरा धारण कर लो तो तुम्हारी किस्मत ही पलट जाएगी। इतना रुपया कहाँ से लाएं? मित्र ने अपनी मजबूरी बताई। बाबा अड़े रहे, किस्मत पलटने के लिए हीरा पहनना ज़रूरी है। बेचारा मित्र अपनी किस्मत को ठोकता हुआ घर पहुंचा। मित्रों से सलाह ली, जोहरी के पास जाकर हीरे की कीमत पूछी। पता चला कि 80,000 लगेंगे। मित्र का मन हुआ कि कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट है, उसे तड़वा कर हीरा ले लिया जाए। हमने उससे कहा कि जो भी है थोड़ा बहुत रुपया जमा करके रखा है, उसे भी खर्च कर दोगे तो क्या खाक किस्मत पलटेगी। भला हो उस मित्र का जो पंडित के बहकावे में फंसने से बच गया और ऐन वक्त पर बल्ला खींच गया। वैसे ज्योतिष विद्या के अधकचरे ज्ञान के फायदे भी खूब हैं। किसी का भी हाथ देखकर कुछ उल्टा सीधा बताकर अपनी पंडिताई का झंडा आसानी से गाड़ दिया जाता है। बॉस ऐसे मुलाजिम के आगे हाथ फैलाए रहता है। अरे यार नरेश, सुना हाथ देखते हो, ज़रा मेरा भी हाथ देखकर आगा पीछा बताओ। नरेश जी भी अकड़ कर कहेंगे, जी सर, थोड़ा बहुत जानता हूँ। काम से फुर्सत मिले तब ना बॉस उसे घर आने का न्योता देता है, और फिर उसके बाद बॉस की किस्मत चमके या ना चमके, नरेश की किस्मत तो वाकई चमक उठती है। बॉस का करीबी होने के बेइंतहा फायदे हैं भाई। हर मुलाजिम बॉस की चमचाई छोड़ उसके आगे पीछे घूमने लगता है। कोई पैरवी हो, तबादला रुकवाना हो, वेतन बढ़वाना हो, ऐसे कामों के लिए नरेश जैसे लोगों की पूछ काफ़ी बढ़ जाती है। दान दक्षिणा पत्थरों से किस्मत बदलने का दावा करने वाले पंडितों का एक सूत्री मकसद होता है क्लाइंटों की जेबें हल्की करना। कभी कभी क्लाइंटों के फेर में ज्योतिषी भी फंस जाते हैं। ये वे क्लाइंट होते हैं जो किस्मत तो बदलवाना चाहते हैं, पर उसके एवज में फूटी कोड़ी भी खर्च करना नहीं चाहते। किस्मत का मारा एक आदमी पंडित के पास पहुंचा। सब देख सुनकर पंडित ने कहा, बेटा नीलम धारण कर लो, किस्मत पर लगे ताले खुल जाएंगे। इतने पैसे कहाँ हैं पंडित जी? इतना ही धन रहता तो आपके पास आते ही क्यों? क्लाइंट ने कहा, तो लाजवर्द पहन लो, 200-300 रुपये में आ जाएगा। इतना भी नहीं है बाबा, कोई और उपाय बताइए। जा एक जड़ी देता हूँ, 50-60 रुपये में काम हो जाएगा। 50-60 रुपये भी नहीं है बाबा। इतना भी नहीं है तो जा बेटा, शनि या राहु तेरा क्या बिगाड़ देगा। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो खोएगा क्या। पंडित जी अपनी बंसी में चारा लगाकर दरवाजे की ओर देखने लगते हैं, किसी नई मछली को फंसाने की उम्मीद से। मन ही मन हाक लगाते हैं, किस्मत बदलवा लो किस्मत।